कोलकाता में छात्रवृत्ति वितरण समारोह अष्टलक्ष्मी परशुराम फाउंडेशन की ओर से समारोह हो रहा है। सीधी तस्वीरें देखिए। एक किताब लिखी जा सकती है। कलकत्ता हमने क्यों चुना? कलकत्ता पावन धरती, यहाँ की संस्कृति, यहाँ का सब कुछ इतना प्यारा है हमें, जिसका हमें आप सोच नहीं सकते। विपर फाउंडेशन जब यहाँ बना था तो मैं यहाँ आया था 2009 के अंदर में। जब यहाँ से वो चीज जागृत हुई थी, वो जागृत होने के बाद में यहाँ के दूसरे अगले 2010 के अंदर में हमारे गुवाहाटी के अंदर हमने प्रोग्राम किया था विपर फाउंडेशन का। विपर फाउंडेशन मेरा बड़ा बेटा है, मैं आपको आज बता दूं, लेकिन वो अब 18 साल का हो चुका है। जब वो 18 साल का हो चुका है तो मेरे मन में आया कि एक बच्चा और पैदा करना चाहिए, क्योंकि कुछ आदमी छूट जाते हैं, कुछ जुड़ जाते हैं, फिर छूटते हैं, फिर जुड़ते हैं, तो ये सब चीजें चलती रहती है। तो उसकी वजह से मैंने सोचा कि यार सब समाज को जोड़ने के लिए हमारे पास कोई ऑप्शन होना चाहिए जहां मैं भी डिसीजन ले सकूं। जब मैंने अपना डिसीजन लेने के लिए सोचा तो मैंने अष्टलक्ष्मी का निर्माण करने की सोची। अष्टलक्ष्मी का निर्माण तो मैंने किया। अष्टलक्ष्मी के बारे में मैंने बताया भी आपको कि हमने लोटा क्यों लिया, अष्टलक्ष्मी के पीछे राज क्या था, हर चीज हम आपको सामने रखे थे। आपको मालूम है समय का भी अभाव रहता है और समय अपने आप ही आगे पीछे दुनिया इधर उधर करती रहती है। हर आदमी की सोच एकदम अलग अलग होती है। कोई आदमी क्या सोचता है, कोई आदमी क्या सोचता है। आज आपको मैं एक चीज जरूर बताऊंगा। मैंने विपर फाउंडेशन के अंदर में भी काम किया था तो अपने दिल से किया था। कोई मेरे मन में ये सोच के नहीं था कि मुझे बहुत आगे लेके जाना है, या इस विपर फाउंडेशन की वजह से मेरा नाम होगा, या विपर फाउंडेशन की वजह से मैं कोई राजनीति कर लूंगा, या मैं अष्टलक्ष्मी खोल रहा हूं उसकी वजह से मैं राजनीति कर लूंगा। ये हमारी सोच में नहीं है। हमारी सोच में सिर्फ एक ही चीज है कि हमें अपने समाज को, जितनी गरीबी शायद मैंने देखी है, आपको कोई दुनिया में इंसान नहीं मिल सकता। आज बहुत बड़ी बात आपको बोल रहा हूं। लोग तो सब जानते हैं कि मैंने पंडिताई किया, 1 रुपया मिला, लेकिन कोई को ये नहीं मालूम है कि मैं अपने मंदिर के अंदर में एक मेरी दीदी के साथ में 1 लोटा लेके 4 घर के अंदर में जाके, अगर वो 4 दूध वाले उसमें नहीं डालते थे तब तक हमारे घर में चाय नहीं बनती थी। अगर मंदिर के अंदर चढ़ावा नहीं आता था तो खाना नहीं बनता था। लेकिन वहां से मैंने अपनी जिंदगी को स्टार्ट करते 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 एक चीज सोचा, अरे हम तो अपने इन बच्चों को 90 100 में देख रहे हैं, हमारे तो 5 क्लास मिला के भी हमारा 100 नंबर नहीं आया। क्योंकि जब मैं गुवाहाटी में से 1 डेढ़ साल के बाद में जब गया था वहां पे, दादाजी बीमार थे, तो वहां में मुझे इंग्लिश नहीं आती थी। मुझे सिर्फ 2 चीज पूछा गया, पुअर को स्पेलिंग बताओ और रिच की स्पेलिंग बताओ। तो बेटा 6ठी क्लास से इंग्लिश चालू होती थी, तो मैं बता दिया। तो मैंने क्या किया, 1 क्लास को बच्चे बोला सीधा 6 में लाना है, तो मुझे 6 में ले लिया। मुझे वहां की भाषा नहीं आती थी तो मैं 3 साल फेल आया। ऐसे कर करके मैं 84 के अंदर में अपना पढ़ाई किया। पढ़ाई में मन मेरा था नहीं, इतना दिमाग नहीं है, क्योंकि मैं शुरू से ही, हमने जितनी गरीबी देखी है शायद आपने देखी नहीं होगी कोई ने। और जब मैं गुवाहाटी गया तो वहां की जनसंख्या थी नॉर्थ ईस्ट की 3 करोड़। उस 3 करोड़ की पीछे की 3 करोड़ की 3 संख्या, जो लास्ट का व्यक्ति था वो रतन शर्मा था, लास्ट का। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं थे, मेरे पास कोई मुझे हेल्प करने वाले नहीं थे, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि मुझे कौन हेल्प करता। हमारे ब्राह्मण भाइयों के अंदर में एक कहावत भी होती थी कि हम टांग खींचते हैं एक दूसरे के। बनियों के अंदर में एक चीज है दूसरे समाज में कि एक दूसरे को ऊपर उठाते हैं। तो मुझे कोई नहीं मिला और मैं किसके पास जाता, क्यों हमारी स्थिति के थोड़ा लोग ऊपर थे, सब अपनी अपनी रोजगार को, अपनी अपनी जिंदगी जिए। उस जिंदगी के अंदर में मैंने एक काम जरूर किया। पिताजी मेरे बड़े ईमानदार थे, उन्होंने मेरे को यह सिखाया जिंदगी में ईमानदारी क्या होती है। कभी जिंदगी में बेईमानी मत करना बेटा। और बहुत कहानी है, एक दिन किताब लिखूंगा अपने ऊपर में,
क्योंकि अभी 10 साल और काम करने हैं, तो मुझे मालूम है कि अभी मेरा 10 साल और बाकी रहेगा। तो 3 करोड़ की जनसंख्या को क्रॉस करके आज वो 3.5 करोड़ की जनसंख्या हो गई है। उसमें आज भगवान की दया से 1 नंबर से लेके 4 नंबर, 5 नंबर, 2 नंबर, जिसकी जो इच्छा बोलो, लेकिन एक जगह स्थान बना दिया मैंने। 5,000 आदमी काम करते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 10,000 आदमी काम करते हैं। आज भी 5 से 10 फैक्ट्रियां ऐसी है जिसमें इनकम नहीं होती है, सिर्फ वो लोगों को सैलरी मिल जाए और वो अपना पैसा कमा ले, उनका रोजगार चल जाए, उसके लिए भी फैक्ट्री चलाता हूं मैं। मैंने अपनी जिंदगी में एक भी आदमी को नहीं निकाला हूं, मालूम आपको। मैंने अपनी जिंदगी में एक भी आदमी को नौकरी से नहीं निकाला हुआ याद आता है मेरे को। अगर कोई बाहर के बाहर कंपनी वाले रखते हैं, बाहर के बाहर निकाल देते हैं, तो मैं नहीं जाता, क्योंकि मैंने बहुत गरीबी देखी है। उस गरीबी के देखने के पीछे एक राज ये भी था, मेरे पास जब 1 रुपया था तभी मैं दान देता था। आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊं, जब मेरे पास 100 रुपया था तो भी मैं 100 रुपया दान देता था। मेरा देखा हुआ है जिंदगी के अंदर में। और आज आप ये गांठ बांध के रखना, क्योंकि आप 10-20 हजार कमाते हो तो पहले आप सोचते हो मेरे बच्चों के बारे में, अपने बच्चों के बारे में सोचते हो, अरे यार ये इसमें से 1 रुपया भी निकाल दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। कभी दे के देखो, आपके घर में भी 1000 रतन शर्मा पैदा होंगे। आज बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, हमारा काम ब्राह्मणों का पैसा पकड़ना नहीं है, हमारा काम है सिर्फ देना। जो चीज हम देते हैं ब्राह्मण, वो दुनिया का कोई इंसान नहीं देता है। आपको मालूम है ये चीज? हम जो ज्ञान देते हैं वो कोई के पास नहीं है। जब आपके पास ज्ञान है, लक्ष्मी आपके पास आने वाली है, तो आपसे बड़ा कोई इंसान बड़ा हो ही नहीं सकता। आप समझने की कोशिश करना। अष्टलक्ष्मी तो मैं आज 9 महीने का बच्चा हुआ, विपर फाउंडेशन 18 महीने का हुआ, वो भी मेरी है। 18 वर्ष की हो गई, वो भी मेरी है, लेकिन वो बड़ा बेटा है। जब आदमी बेटा जब बड़ा होता है तो वो अपने डिसीजन लेते हैं। आपको एक बात और बताऊं, मेरे बच्चे लोग बोलते हैं कि आपने इतना डोनेशन क्यों दिया। अगर वो बच्चे लोग बोलते हैं कि यार आप क्यों पापा इतना करते हो, क्या जरूरत है आपको ये सब करने की, आपके भी तो परिवार है। तो मैं बोला मुझे मालूम नहीं है मैं ऐसा क्यों करता हूं, लेकिन मेरे मन में आता है जो मैं करता हूं, और मैं ऐसे सोच के करता हूं। तो बोला पापा आपने जो पैसा नाम लिखाया था, कच्चा और पक्का, मुख पे बोल रहा हूं आज। बोला पापा आपको मालूम है आज की उसकी वैल्यू क्या है? मैं कहा नहीं मालूम बेटा। बोला अगर आप उस दिन गोल्ड खरीद लेते तो क्या होता? मैं कहा मेरे को नहीं मालूम है। बोला हम बताते हैं आपको, आज की वैल्यू 50 करोड़ रुपया है उस सोने का दाम। उसका जितना पैसा मैंने उस दिन लगाया था उसकी वैल्यू आज 50 करोड़ रुपया है। 50 करोड़ रुपया। मेरे बच्चे लोग भी मुझे टोकते हैं। और आज 50 करोड़ अगर मैंने वहां दिया है तो मैं यहां पे अगर मेरी जी डिसीजन है, अब मेरा डिसीजन चलेगा मुझे क्या करना है। इसलिए मैं 3 साल के अंदर में 5 करोड़ रुपया अष्टलक्ष्मी को दे रहा हूं। 5 करोड़ रुपया अष्टलक्ष्मी को दे रहा हूं। अब प्रॉब्लम क्या है ना, आपको एक बताएं क्या, ये आप सोचते हो कि इनमें के मेरे थोड़ा लालच लागियो, लालच के लागियो, अदरवाइज नहीं। मन था है कि यार एफडी जोरदार है, आप वाली एफडी तो आपके जब तक जिंदा है ना आप, तब आपका बैंक का एफडी आपको नजर में आएगा। लेकिन मेरे को क्या है ना, भगवान ने इतना ये दे दिया कि यार यह एफडी बहुत जोरदार है। अगर एफडी आप करके रखेंगा तो आपने 7 जन्म तक अपना बच्चा लोग कोई जगह आपको जाने की जरूरत